हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हम क्लास 12 गणितखंड का चैप्टर नंबर 1 और 2 का 10 ईयर PYQ देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर, जो कि है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकांकी, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ललित निबंध। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये क्वेश्चन 2016, 2019 और 2022 में पूछा गया है, तो इसके ज्यादा चांसेस है 2027 में पूछने के। तो ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारतेंदु युग। युग पूछेगा तो भारतेंदु युग और काल पूछेगा तो आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बहस करके, ऑप्शन नंबर बी है झगड़ा करके, ऑप्शन नंबर सी है बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर डी है हंसने से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बातचीत के जरिए। ये सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, जो कि है बालकृष्ण भट्ट। आशा है आप सभी का उत्तर सही जा रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी सेनी प्रसाद भट्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी मलेज, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बालकृष्ण भट्ट। आप सभी बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपका सही भी क्वेश्चन सही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए विद्वत्तापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता, ऑप्शन नंबर डी प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपनी इच्छा से करते हैं, जिसे बोलते हैं आत्मीयता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून 1884, ऑप्शन नंबर सी है 20 जुलाई 1902, ऑप्शन नंबर डी है 18 दिसंबर 1834। तो आप सभी जानते होंगे उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयोगता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास जी की। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप सभी का 10 में से कितना सही है आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी 100 अजान एक सृजन, ऑप्शन नंबर सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। तो ये जो ए और बी और सी है जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन जो डी है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
जो कि है परीक्षा गुरु। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर बी संडे के, ऑप्शन नंबर सी एडिसन के, ऑप्शन नंबर डी स्टील के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी भारत के, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका, ढंग। आशा आप सभी का उत्तर सही जा रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आर्यवर्त, ऑप्शन नंबर बी हुंकार, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। तो आप सभी जानते होंगे उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था हिंदी प्रदीप, और वे इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। और हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किस वर्ष किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो किए थे 1877 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि एडिसन का मत क्या है? एडिसन का मत है, ऑप्शन नंबर ए है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, ऑप्शन नंबर डी बातचीत सिर्फ 5 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। आशा आप सभी का उत्तर सही जा रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भातीकाल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो आप सभी को मैंने बताया हुआ है पिछले प्रश्न में कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काल पूछे तो आधुनिक काल, युग पूछे तो भारतेंदु युग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए एडिसन ने, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी सस्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर डी मिल्टन ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने। 2 लोगों के बीच बातचीत को बताया था उन्होंने एडिसन ने, और बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है वो बताए थे बेन जॉनसन ने। तो आशा है आप सभी का उत्तर सही जा रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? एडिसन और स्टील भी एक अंग्रेजी लेखक ही थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ वो रहते थे? ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सी इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। वो रहते थे, ऑप्शन नंबर इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो चलिए चलते हैं और आप बताइएगा आपका 20 में से कितना सही गया। आशा है आपसे का 20 में से 20 सही गया होगा। तो चलिए चलते हैं और हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना भट्ट जी ने कब प्रारंभ किया था? देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 1877 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत को लेख के क्या कहा है? असल बातचीत, ऑप्शन नंबर बी राम रम्मा बोल, ऑप्शन नंबर सी केवल औपचारिकता, ऑप्शन नंबर डी गपशप। तो उन्होंने 4 से अधिक लोग बीच की बातचीत को राम रम्मा बोल कहा है। उन्होंने एडिसन ने असल बातचीत 2 लोगों के बीच में बताई, और 3 लोगों के बीच की बातचीत को लेखक ने अंगूठे में नख के समान बताया, और 4 लोगों के बीच की बातचीत को फॉर्मेलिटी, और 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को राम राम बोल। ये सब ध्यान रखिएगा। तो अपना पहला चैप्टर वहीं समाप्त होता है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर, जो कि है पहला प्रश्न उसका है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अमृतसर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि लहना सिंह किस गांव का नाम है?
मतलब वो कहाँ किस गांव में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए मगरे में, ऑप्शन नंबर बी मांझे में, ऑप्शन नंबर सी कटरा में, ऑप्शन नंबर डी तिलघरा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मांझे में रहते थे और जो लड़की थी वो मगरे में रहती थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है लहना सिंह किस पद पर था, मतलब वो कौन से पद पर थे। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी जमादार के, ऑप्शन नंबर डी मेजर के। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जमादार के पद पर थे। और कितने नंबर सिख राइफल्स थे, तो वो 77 नंबर सिख राइफल्स थे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। वो आशा करते थे कि उनकी मृत्यु भाई कीरत सिंह की गोद में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो उस समय मौजूद नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी अतर सिंह, ऑप्शन नंबर डी हजारा सिंह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, जो कि लहना सिंह के भतीजे थे। आशा है आप सभी का उत्तर सही जा रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वजीरा सिंह थे पलटन का विदूषक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगधारी सिंह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बोधा सिंह, जो कि सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन 2016 और 19-24 में पूछा गया है, मतलब 3-3 साल का गैप। तो ये 27 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी जर्मनों के साथ। तो ये अंग्रेजों मतलब कि लड़ने गए थे जर्मनों के साथ, जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ऑप्शन नंबर ए है सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कहानी के मुख्य नायक कौन है, तो वो भी लहना सिंह ही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले में ही बताया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 77 नंबर सिख राइफल्स। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। ऑप्शन नंबर ए संजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी अलावलपुर में, ऑप्शन नंबर सी जलालपुर में, ऑप्शन नंबर डी लालपुर में। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई नहीं है। चंद्रधर शर्मा ने उन्होंने 3 ही कहानी लिखी थी। पहला है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध का काट, ऑप्शन नंबर सी तिरछी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी तिरछी। तो उन्होंने तिरछी कहानी को नहीं लिखा था। और ये जो ऑप्शन नंबर ए बी सी, यही तीनों कहानी वो लिखे थे, जो कि है सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, उसने कहा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। जैसे कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, गुलेरी मतलब ये गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुलेर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो जो कहानी जो है वो 1911 में प्रकाशित हुआ था और ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1915। कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुड़माई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए मंगनी या सगाई, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी कड़ी विवाद, ऑप्शन नंबर डी दहेज।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मंगनी या सगाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ में है? ऑप्शन नंबर ए है रोज, ऑप्शन नंबर बी ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर डी है उसने कहा था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि चंद्रधर शर्मा फुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन नंबर डी छायावाद युग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है द्विवेदी युग के। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान या भाव प्रधान, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी राजनीति प्रधान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर ए तेरा नाम क्या, ऑप्शन नंबर बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर डी तेरी शादी हो गई। तो वो बार बार कौन से प्रश्न पूछते थे? तेरी कुड़माई हो गई या मतलब कि तेरी मंगनी हो गई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 1885 को, ऑप्शन नंबर सी 10 मई 1890 को, ऑप्शन नंबर डी 5 जून 1877 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 7 जुलाई 1883 को। ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? मैंने इसका भी आंसर आप सभी को बताया है। गुलेरी जी ने अपनी जीवन में 3 कहानियां ने लिखा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। लहना सिंह का मामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी जालंधर, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी पठानकोट। तो आप सभी को पता होगा यह कहानी अमृतसर में शुरू हुआ था। तो इनके मामा अमृतसर ही रहने वाले थे। ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं चल तो 22 नंबर प्रश्न जो लास्ट प्रश्न था, ये प्रश्न यही खत्म हो गया। आशा है आप सभी का 22 में से 22 उत्तर सही हो गया होगा। आप सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा? इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर दबाना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच। तो चाहिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।